हेलो।
So, a very good evening to one and all present here. I hope I'm audible and I hope you all are really good. आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड इंसेंटिव्स के बारे में। सो नाबार्ड क्या है और क्या वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, क्या उसका रोल है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस सेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो है वो आरआरबीज को रेगुलेट करता है मोस्टली। नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, is an apex regulatory body for overall regulations of regional rural banks and apex cooperative banks in India. So ये जो नाबार्ड है ये रीजनल रूरल बैंक्स को और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स को इंडिया में रेगुलेट करता है। ओवरऑल रेगुलेशन का काम है इसका। इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो नाबार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जुरिस्डिक्शन जो है नाबार्ड का वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। द बैंक हैज बीन एंट्रस्टेड विथ matters concerning policy, planning and operation in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural area in India. So इसका मेन पर्पस है जो भी पॉलिसी फॉर्म करना, प्लानिंग फॉर्म करना, ऑपरेशंस करना, एग्जीक्यूशंस करना, जो भी फील्ड में फील्ड क्रेडिट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी रूरल एरिया से रिलेटेड है। तो रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उसकी प्लानिंग, पॉलिसी, ऑपरेशन और क्रेडिट प्रोवाइड करने की जो भी मैटर्स हैं उसको जो भी मैटर्स कंसर्न करता है उन सब चीजों के लिए इस बैंक पे ट्रस्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाबार्ड इज एक्टिव in developing and implementing financial inclusion. So नाबार्ड जो कि रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली जो रिलेटिवली जो इंक्लूड नहीं हो पाते इन फाइनेंशियल सेक्टर्स में, जो भी विलेजेस में, टाउन्स, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, तो जैसे सिटीज में तो बहुत आसानी से सारे बैंकिंग फैसिलिटीज और इंक्लूजन पॉसिबल हो जाता है, बट रूरल एरिया में जो भी एक्सक्लूजन हो जाता है जनरली ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेट्रा, तो उस केस में नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है। तो बैकग्राउंड, नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of July 1982 और ये जो एस्टैब्लिश हुआ था ये 12th of July 1982 को हुआ था और ये
शिवारमन कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस थी उन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था, और ये स्टैब्लिश किया गया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि 1981 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को भी शिवारमन कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको फुलफिल करते हुए, ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए। अब नाबार्ड का मेन रोल क्या है? तो नाबार्ड is the most important institution in the country which looks after the development of the cottage industry, small scale industry, village industry and other rural industries. So जैसे कि जो भी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, विलेज इंडस्ट्री और अदर रूरल इंडस्ट्रीज को ये इनकी डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करता है, उनको प्रमोट करता है। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का जो इन सब चीजों को प्रमोट करता है इन वेरियस वेज, इंसेंटिव, सपोर्ट, ट्रेनिंग, ये सब चीजें प्रोवाइड करके। नाबार्ड ऑल्सो रीचेज आउट टू allied economies and supports and promotes integrated development. So ये जो भी allied institutions हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए वो कई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को, इंक्लूडिंग अर्बन एज वेल एज रूरल। सर्व्स एज एन एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी for the institutions providing investment and production credit for promoting the various development activities in rural area. तो जो भी रूरल एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करके, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करके ये सारी एक्टिविटीज को बूस्ट देते हैं। और ये एक एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है, मींस टॉप फाइनेंसिंग एजेंसीज है जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिससे कि वेरियस जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है रूरल एरिया में उसे प्रमोट किया जा सके। It takes measures towards institution building for improving absorptive capacity of the credit delivery system, including monitoring, formulation of rehabilitation schemes, restructuring of credit institution, training of personnel, etc. So कौन कौन से measures लेते हैं जनरली ये नाबार्ड के द्वारा, कौन कौन से measures लिए जाते हैं? तो इसमें मॉनिटरिंग, जो भी अगर न्यू एक्टिविटीज चल रही है, कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, न्यू इनिशिएटिव है, तो उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं कि वेदर दे आर वर्किंग करेक्टली और नॉट। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो दे सके। कोई भी रिहैबिलिटेशन की अगर जरूरत है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो उसके लिए वो आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिहैबिलिटेशन स्कीम्स लाते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो भी ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रूरल एरिया में, तो उनका जो वो जहाँ से भी क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस ऑफ पॉलिसी की जरूरत है तो वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं। पर्सनल अपनी एक टीम भेजते हैं जो इन सबको सपोर्ट करे। वहां पे जो भी टीम है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट, जिससे कि जो भी एक्टिविटीज चल रही है, जो भी इंडस्ट्रीज अगर ब्लूम कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उन सबको अप्रोप्रिएट सपोर्ट दिया जा सके जिससे वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सके। Coordinates the rural financing activities of all institutions engaged in the developmental work at the field level and maintains liaison with Government of India, state governments, Reserve Bank of India and other national level institutions concerned with policy formulation. तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है थ्रू आउट द कंट्री उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो कोलैबोरेट करते हैं इन सच अ वे कि जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं फील्ड लेवल पे, उन सब पे जो भी स्कीम्स ओवरऑल बन रही है वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट्स, आरबीआई और अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंसर्न पॉलिसीज पे डिस्कशन करते हैं और अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। NABARD is very famously known for SSG bank linkage program, which encourages India's bank to lend to self-help groups, largely because self-help groups are composed mainly of poor women. This has
evolved into an important Indian tool for microfinance. तो नाबार्ड को बहुत ज्यादा जाना जाता है इस चीज के लिए कि उन्होंने SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इंडिया के बैंक्स हैं उनको प्रमोट किया है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मनी लेंड करें, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर सके। जैसे कि हम जानते हैं लार्जली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो मेनली पुअर वुमेन का ग्रुप होता है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की तरह एक्ट कर रहा है, स्पेशली रूरल एरिया में माइक्रो फाइनेंस के लिए। ये नॉट ओनली रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रही है और प्रॉपर माइक्रो फाइनेंस का टूल प्रोवाइड हो रहा है रूरल एरिया में। NABARD also has a portfolio of natural resource management program involving diverse fields like watershed development, tribal development, farm innovation through dedicated funds set up for the purpose. तो ये नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें वाटरशेड डेवलपमेंट इंक्लूड होता है, ट्राइबल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है, फार्म इनोवेशन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूसेज भी इंश्योर करती है नाबार्ड। एट द सेम टाइम ट्राइबल डेवलपमेंट और फार्मिंग में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाती रहती हैं, और उनका मेन मोटिव भी यही होता है कि वो अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे। अब डिटेल्स नाबार्ड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फैक्ट्स। नाबार्ड हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई इंडिया and regional offices in all the states and one special cell in Srinagar, Jammu and Kashmir. तो नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में है, साथ ही रीजनल ऑफिस सारे स्टेट्स में है और वन स्पेशल सेल इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। एंड करेंटली श्री शाजी केवी इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। श्री शाजी केवी जी जो हैं वो करेंट चेयरमैन है नाबार्ड के। उन्होंने ये चार्ज लिया 7 दिसंबर 2022 को। ये करेंट से चेयरमैन है। और नाबार्ड का विजन ये है कि डेवलपमेंट, नाबार्ड एक ऐसा डेवलपमेंट बैंक बने नेशन का फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। सो जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, उसको फॉस्टर करने के लिए ये बैंक ने अपना विजन रखा है नाबार्ड ने। और इनका मिशन ये है कि प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस, innovations, technology and institutional development for securing prosperity। और इनका विजन स्टेटमेंट ये, मिशन स्टेटमेंट ये है कि वो सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर भी प्रमोट करें, रूरल डेवलपमेंट भी प्रमोट करें एट द सेम टाइम। और उनके जो टूल्स हैं जिनके थ्रू ये अचीव करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल इंटरवेंशंस है कि कौन सी पॉलिसीज है जिनसे क्रेडिट मिल रहा है, वो सारी पॉलिसीज। नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस भी, जैसे कि सपोर्ट, ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए वो प्रमोट कर सके रूरल पीपल को, इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रीज को, और जिससे कि रूरल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जा सके। स्कीम्स offered by NABARD. So NABARD offers several financial, supervisory and developmental schemes for the empowerment of rural India for bringing about financial inclusion. So बहुत सारे schemes offered किए जाते हैं NABARD के द्वारा, financial, supervisory, development schemes to empower the rural India and to bring financial inclusion. As part of its financial offering, direct finance products and refinance schemes are provided to eligible borrowers. So, as a financial tool जो उनका है financial offerings, तो वो direct finance products provide करते हैं और refinance scheme provide करते हैं जो भी eligible borrower है उनको। The developmental activities include regulation and supervision of the functions of regional, rural bank and cooperative bank. जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है जो नाबार्ड के द्वारा देखी जाती है उसमें इंक्लूड होता है
regulation and supervision of RRBs, regional rural banks, and cooperative banks. NABARD also conducts periodic inspections of state-level cooperative units like marketing federation, apex weaver societies, and state cooperative agriculture and rural development banks. NABARD बहुत पीरियोडिक इंस्पेक्शंस भी करता रहता है स्टेट लेवल पे, जैसे कि मार्केटिंग फेडरेशंस पे, एपेक्स वीवर सोसाइटीज, स्टेट कोऑपरेशन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, जिससे वो कंटिन्यूसली रिपोर्ट ले सके जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है उनसे रिलेटेड, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उन सबको गॉज करने के लिए, उन सबको जानने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए. NABARD is a channel partner with the Government of India in schemes like National Livestock Mission, Dairy Entrepreneurship Development Scheme, and Interest Subvention Scheme. So NABARD पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कई सारे स्कीम्स में, नेशनल स्कीम्स में, जैसे कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. Functions of NABARD. The primary function of NABARD is to touch all aspects of rural economy. Apart from providing financial supports to the underserved population of the country, the institution also monitors the functioning and regulation of bank. Over the years, the products offered by NABARD has been a boon to millions of rural families across the country. So over the years, जो भी products NABARD के through provide किए गए हैं वो बहुत सारे रूरल फैमिलीज के लिए एक बून की तरह एक्ट किया है. नाउ इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड. इंसेंटिव्स कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा? सो इंसेंटिव्स टू फार्मर्स ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट्स. सो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट्स में जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को वो है, since the year 2009-10, the government of India introduced additional subvention of 1% to farmers as an incentive for repaying the loans promptly. That is on or before the due date or the date fixed by the bank, subject to a maximum period of 1 year. It has been increased to 2% for 2010 and 11, 3% from 2011-12. तो prompt repayment of loans के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उन्होंने नाबार्ड के साथ मिलकर ये एडिशनल सबवेंशन ऑफ 1% फार्मर्स के लिए एज एन इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी 3% फ्रॉम 2011-12 की सबवेंशन परसेंटेज है. Relief to farmers. To provide relief to farmers affected by natural calamities, interest subvention of 2% has been made available to banks for the first year on reconstructed amount of crop loans. Such reconstructed loans will attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid by RBI. सो जो भी नेचुरल कैलामिटीज होती है उन केस में फार्मर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन 2% अवेलेबल है बैंक्स के द्वारा फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन restructured amount of crop loans. Such restructured loan will attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid. तो फर्स्ट ईयर तक इंटरेस्ट सबवेंशन 2% तक अलाउ किया गया है, और सेकेंड ईयर में सब्सिक्वेंटली जो भी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट थे वही अप्लाई किए जाएंगे. Interest subvention to small and marginal farmers against negotiable warehouse receipts. In order to discourage distressed sale of produce by farmers and to encourage them to store their produce in warehouse against warehouse receipt, government has introduced a scheme for extending concessional loan to farmers against negotiable warehouse receipt. So ये जो फार्मर्स का जो सेल का जो डिस्ट्रेस रहता है वेयर हाउस से रिलेटेड, फार्मर्स को
इससे रिलीफ देने के लिए लोन्स एक्सटेंड किया जाता है अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट. The benefits of 2% interest subvention will be available to banks on their own funds involved for extending credit support up to rupees 3 lakh at 7% per annum to small and marginal farmers having Kisan credit card for a further period of up to 6 months post the harvest of crop against negotiable warehouse receipt issued on the produce store in warehouse accredited with warehouse development regularity authority. So इसमें benefit of 2% interest subvention will be available on their own funds or involved. अभी ये 1.5% हो गया मैम. Okay. 1.5% interest rate. 2022, 23 और 23, 24 के लिए ना भारत सरकार ने हाल ही में एक अपडेट किया था, उसमें उन्होंने 1.5% कर दिया. Okay. और support of up to 3 lakhs at 7% per annum for small and marginal farmers having Kisan credit card for further period of up to 6 months post harvest of the crop against negotiable warehouse receipt issued on the produce stored in warehouse accredited with warehouse development regularity authority. Interest subvention on KCC crop loans to continue in FY 23-24. So as per Reserve Bank of India, the interest rate for short-term loan up to 3 lakh rupees through Kisan credit cards will be 7% and interest subsidy will be 1.5% for the current financial year and next financial. So ये updated information यहाँ पे 1.5% mentioned है. So ये latest update के according 1.5% है और Kisan credit card will be 7% for short-term loans up to 3 lakh rupees. Incentive provided by interest subvention on working capital to animal husbandry and fishery. So the government of India has extended the interest subvention scheme on KCC issued to crop loan farmers to the KCC issued to animal husbandry and fishery farmers from 2018-19. Interest subvention of 2% to banks and 3% to farmers towards prompt repayment incentive is extended on short-term loans up to rupees 2 lakh to animal husbandry and fishery farmers apart from existing KCC or crop loans, provided the loans are extended by farmers at 7% per annum. So 2% interest subvention to banks or 3% to farmers towards prompt repayment. ये interest subvention है for prompt repayment, and in prompt repayment incentive is extended for on short-term loan for up to rupees 2 lakh rupees to animal husbandry and fishery farmers apart from existing KCC or crop loans, provided the loans are extended by banks at 7% per annum. In case the farmer possessing KCC for raising crops and involved in activities related to animal husbandry or fishery, the interest subvention for short-term loan will be available on an overall limit of 3 lakh per annum. लोन्स मैडम पीछे वाला स्लाइड को थोड़ा हिंदी में डिस्क्राइब कर दीजिए. हाँ, तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम केसीसी पर क्रॉप लोन्स जो भी फार्मर्स को मिलते हैं एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के लिए 2018-19 तक से एक्सटेंड कर दी गई है. और ये जो सबवेंशन है 2% टू बैंक्स एंड 3% टू फार्मर्स टुवर्ड prompt repayment incentive is extended in short-term loan period up to 2 lakh rupees to animal husbandry and fishery. तो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के 2 लाख रुपीस तक ये इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम लाई गई है. इन केस द फार्मर प्रोसेसिंग
KCC for raising crops and involved in activities related to, means अगर वो crops भी raise कर रहे हैं at the same time वो animal husbandry और fishery में भी involved हैं, तो उस case में interest subvention for short term loan is available for the overall limit to up to 3 lakh rupees per annum. तो उसमें जो overall limit है वो 3 lakh rupees per annum हो जाती है. Loans for food parks and food processing units in specific food parks. So अब जो incentive है in the form of loan कैसे provide किया जाता है NABARD के through. So for food parks and food processing units के लिए भी in 2014 the government announced a special fund for the provision of term loan at attractive interest rates to designated food parks and food processing units at food parks. An amount of rupees 2,000 crore was set aside through NABARD at the same time. तो ये loan in the form of incentive provide किया जाता है food processing parks और food parks and food processing units establish करने के लिए, और इनका purpose यही है development of food processing sector, reduction in wastage of agriculture goods, creation and employment opportunities in rural area. Loan to warehouse, cold chain infrastructure and cold storage. तो इन ये जो second category जहाँ पे incentive provide किया जाता है in the form of loan is for warehouse, cold chain infrastructure and cold storage. This incentive supports the creation of infrastructure that can help in storage of agricultural produce. तो इस केस में incentive warehouse, cold chain infrastructure और cold storage की setup के लिए provide किया जाता है, और इसका main initiative या main purpose ये है, this initiative supports the creation of infrastructure that can help the storage of agricultural produce. तो ये जो infrastructure build होगा उससे agriculture produce की storage की जो facility है वो improve होगी, जिससे loss of agriculture products कम होगा. Loan details. Loans are provided for the funding of project that create storage infrastructure with minimum aggregate capacity of 5,000 metric tons for agriculture goods storage. तो ये जो capacity है 5,000 metric tons, उतनी capacity के जितनी minimum capacity जो होती है उसके लिए ये loan provide किया जाता है. Support for producer organization. The following support initiatives are undertaken by NABARD under the Producer Organization Development Fund. तो ये सारे initiatives NABARD के through लिए गए हैं under Producer Organization Development Fund. So the credit support such as loan and grants for building capacity and linkage to markets. So credit support as loans and grants for building capacity and linkages to market. तो loans के फॉर्म पे credit support दिया जाता है, और जो भी linkage और capacity build करनी होती है market से link related, उन सब के लिए grants provide किए जाते हैं. Providing assistance to eligible agencies to conduct workshop. जो भी eligible agencies हैं उनको workshop conduct करने के लिए assistance provide की जाती है. The key objective of Producers Organization Development Fund is to meet, that is PODF, is to meet the continued requirement of producer organization and ensure that they are completely sustainable. So इनका continuous efforts यही है कि वो provide करें उनको जो भी requirements हैं उनके साथ, ताकि ये जो producer organization है ये continuously sustainable बने रहे. Incentive from NABARD for promotion of JLGS. So NABARD shall provide grant assistance to the banks for passing on the corporate BC NGO JL GPIs as the case may be for
formation, nurturing, financing of new JLGCs at 4,000 per JLG. The incentive shall be linked with the financing of JLGs and shall be released in 3 installment as indicated below. So ये NABARD assistance provide करता है banks for passing on the corporate BC or NGO JLGPIs as the new case में form और financing जो new JLGCs हैं उनके लिए 4,000 पर JLG का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 would be released after disbursement of loan by the bank. Second installment of 1,000 would be released after 1 year from the date of loan disbursement, subject to the certification by the financing bank that the loan repayment is regular without default by all the individual members of JLG. तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 1,000 रुपीज के रहेगा और वो तभी रिलीज किया जाएगा जब इट इज certified that every individual of JLG is repaying the loan regularly या without any default. Or third installment would be released on the closure of the loan amount by all members of JLG or after the end of second year from the date of loan disbursement, subject to similar certification from financing bank, whichever is early. So जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपीज का वो रिलीज किया जाएगा जो लोन अमाउंट का क्लोजर है at the time of closure of loan amount by all members of JLG या फिर end of second year from the date of loan disbursement, whichever is earlier. Similar to the certification from financing bank कि सारे members जो JLG के हैं वो without default या regularly amount pay कर रहे हैं. Incentive will be available for the first cycle of loan only. It is expected that from the second cycle onward, the portfolio size will grow and the service charge on the outstanding loans alone will be adequate to take care of the BCS NGOs remuneration. ऊपर रहेगा ना तो और बढ़िया आ रहा है। The above incentive is also available to the banks even though they undertake formation and nurturing of JLGs through their staff. तो जो इंसेंटिव फर्स्ट साइकिल के लिए अवेलेबल ही होगा, सेकेंड साइकिल से इट इज एक्सपेक्टेड कि पोर्टफोलियो का साइज ग्रो होगा एंड सर्विस चार्जेस ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन अनोर विल बी एडिक्वेट टू टेक केयर ऑफ द BCs NGOs remuneration. The above incentive is also available to banks even though they undertake formation and nurturing of JLGs through their staff. ये जो above incentive है ये banks को भी available है even though they undertake the formation and nurturing of JLGs through their staff. और नाबार्ड का मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो कि लॉन्च किया था 1998 में इन एसोसिएशन विद RBI टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स, तो ये नाबार्ड का मेन कंट्रीब्यूशन है। और रुपे किसान कार्ड्स, all farmer clients were provided with RuPay cards trying to bring a technological change in the rural financial sector. So ये जो 2 कार्ड्स हैं नाबार्ड की कंट्रीब्यूशन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम which provides loan associated to crop, और ये नाबार्ड का इन एसोसिएशन विद RBI इससे लाया गया था। और रुपे किसान कार्ड्स, all farmer clients were provided with RuPay cards to bring the technological change in the rural financial sector. तो इनको भी डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हुए RuPay कार्ड्स सबको प्रोवाइड किए गए थे। सपने वह नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं, परंतु वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सो ये था नाबार्ड
से रिलेटेड सेशन, जिसमें हमने उसके बारे में सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। अब मैम नेक्स्ट थोड़ा सेशन, सेकेंड थर्ड स्लाइड पे चले जाइए मैम प्लीज एक बार। ओके। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो एक्सपेक्टेड बैंकिंग एब्रिविएशंस होगा, जो श्वेता मैम लेंगी, श्वेता पांडे मैम। सो आप बने रहिए इस लिंक पे। थैंक यू सो मच।